हे गाइस, तो आप देख सकते हो पर्पल इंडी सेल चल रहा है पर्पल ऐप पर। आप यहां से कुछ भी परचेज करोगे आपको 30, 40, 50 एंड 60% तक ऑफ मिल जाएंगे। आपको यहां पर स्किन केयर के प्रोडक्ट, हेयर केयर के प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट सब में आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल रहा है। तो आज ही और अभी जाके आप फट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर मैंने फुल डिटेल्स दे रखा है। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। जो कुछ भी लेना है आप ले लो इस इंडी स्पॉटलाइट सेल में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ और वो है हेयर फॉल। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी मेरे हेयर फॉल बहुत आ रही है, और आप लोग बहुत ये भी कमेंट करते हो कि दीदी आपने अपने बालों में क्या करवाया जो आपके बाल इतने शाइन करते हैं। सबसे पहला रीजन, मैं लाइट के सामने बैठती हूँ तो मेरे बाल इतनी ज़्यादा शाइन करती है, वरना ओरिजिनल में करती है बट थोड़ी कम, इतनी नहीं करती है। ठीक है, तो मैं लाइट के सामने बैठती हूँ, इसलिए मैंने करवाया हुआ स्ट्रेटनिंग और कैराटिन, ये दोनों मैंने अपने बालों में करवाया है। इस वजह से मेरे बाल ऐसे हैं, वरना मेरे बाल जो है ओरिजिनल में कर्ली है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, इतने जो है वो ग्रोथ हो चुके हैं। मैंने लास्ट दिसंबर में स्ट्रेटनिंग करवाया था, कैराटिन भी करवाया था, तो इसलिए मेरे बाल जो है शाइन करते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने बालों की बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। जैसे कि मैंने 8 बार स्ट्रेटनिंग करवा चुकी हूँ, 3 बार कैराटिन करवा चुकी हूँ और 3 बार हेयर हाईलाइट करवा चुकी हूँ। लेकिन उस मतलब उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो मेरे बाल फिर भी बहुत सही है, तो मैं उतनी केयर करती हूँ। अब बात करते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम की। तो हेयर फॉल प्रॉब्लम हर किसी को है, हर किसी को, आप जेंट्स बोलो, लेडीज बोलो, किसी को भी बोलो, प्रॉब्लम है। बाल है तो भैया बाल झड़ेंगे, बॉडी है तो भाई कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होगी। तो आप इतना पैनिक मत लिया करो कि मेरे बाल दीदी बहुत झड़ रहे हैं, मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। ऐसे भी मुझे डीएम मेल आए हैं कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हो आपके बाल झड़ने की वजह से। होता है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं जो बताऊंगी आप वो करोगे, आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगी। तो एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मली कहा जाता है कि ये नॉर्मल है, 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है। लेकिन मैं बोलूंगी 50 से 100 बाल मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि भगवान ने मुझे 4 बाल ही दिए हैं। मतलब आप देख सकते हो इतने ही बाल है मेरे। और ऐसा नहीं कि मैं केमिकल ट्रीटमेंट करवाती हूँ इसलिए, नहीं, बचपन से ही मेरे बाल, मतलब बचपन में कर्ली होती है, जब हेयर कर्ली होती है तो ऐसे हो जाता है, लगता है कितना ज्यादा हेयर है। उसी को जब मैं स्ट्रेट करवा लेती हूँ तो वो ऐसा हो जाता है। तो कर्ली जरूर है मेरा हेयर, लाइक एकदम मैगी, जब मैं नहा के उठती तो मैगी जैसा हो जाता है, तो लगते बाबा इतना एकदम काली माँ वाला हेयर है मेरा। बट ऐसा नहीं है, मेरे इतने ही बाल शुरू से है। जब मैंने फर्स्ट स्ट्रेटनिंग कराया था तब भी इतने थे, और अभी लास्ट स्ट्रेटनिंग, लास्ट नहीं बोलूंगी बट अभी तक का लास्ट स्ट्रेटनिंग में भी मेरे बाल उतने ही हैं। तो ऐसा लगता है कि बाल बहुत है, लेकिन है। अब सोचो इतने ही बाल में अगर मैं इसको भी 150-100 करके रोज झड़ने दूं तो मेरे बाल में, मेरे सिर में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो अगर मेरी मानो तो 10-20 बाल झड़ना नॉर्मल है, लेकिन उससे ज्यादा बाल अगर झड़ते हैं तो टेंशन वाली बात है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है, क्योंकि जब हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कुछ दिन हेयर फॉल होता है, तो उस टाइम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं हम लोग। लेकिन भगवान की दुआ से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट स्ट्रेटनिंग जब मैंने करवाया था तब थोड़े बाल झड़े थे मेरे, थोड़ी मैं टेंशन में आ गई थी, लेकिन वो इस वजह से हो गया था बिकॉज मुझे टाइफाइड एंड डेंगू हुआ था, उस वजह से मेरे बाल झड़े थे और मुझे लग रहा था कि ऐसे मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो वैसे भी अगर आपके बाल झड़ती है तो आपको टेंशन लेने की बात है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सॉल्यूशन। मेरी मम्मी के बाल एकदम मैगी जैसे कर्ली है, मम्मी का ही हेयर मुझे मिला है, मेरे भी बाल बिल्कुल कर्ली थे, स्ट्रेटनिंग किया बोल के ऐसे लग रहे हैं। तो कर्ली जिनकी बाल है ना, वही समझ सकते हैं कि कर्ली हेयर को कैसे लोग झेलते हैं। इतना ज्यादा टैंगल्स पड़ता है, इतना ज्यादा लट पड़ता है कि उसको छुड़ाते छुड़ाते आधे बाल निकल जाते हैं और हाथ भी दर्द हो जाता है। तो मेरी मम्मी क्या है, कर्ली हेयर। तो मम्मी ने कहा कि नेहा मेरे जो बाल है वो बहुत झड़ रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी पहले जूड़ा करना बंद करो, क्योंकि मम्मी लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लपेट के जूड़ा करते हैं, जिससे कि हमारे जो बाल के जड़ है वो कमजोर हो जाती है, इतना ज्यादा खींचता है कि वो कमजोर हो जाता है। तो मैंने बोला मम्मी जूड़ा करना बंद करो, बट मम्मी है, मम्मी तो किसी की नहीं सुनती है, तो वो नहीं करेगी, मतलब वो जूड़ा ही करेगी। ठीक है, तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन मम्मी को मैंने सजेस्ट किया एक शैम्पू। पहले मैं आपको कुछ होम रेमेडी बताती हूँ। सबसे मस्त, सबसे बेस्ट उपाय है अनियन जूस।
आप अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो अनियन जूस आपको वीक में 2 बार अप्लाई करना चाहिए। शैम्पू से आधे घंटे पहले अनियन जूस को अप्लाई करो, आधा घंटा रखो और हेयर को वॉश कर लो। आप वीक में 2 बार कर सकते हो। अगर आपके हेयर फॉल नॉर्मल है तो आप 1 बार कर सकते हो। बहुत लोगों को अनियन की जो है स्मेल नहीं पसंद आती है, तो आप अनियन नहीं लगा सकते हो तो आप एक पूरा अंडा लगाओगे, मतलब अंडा का व्हाइट भी लगाओगे, अंडा का येलो, उसको फेंटोगे और पूरे स्कैल्प से लेके पूरे हेयर लेंथ तक लगा लोगे। उसको भी आधा घंटा रखोगे और हेयर वॉश कर लोगे। या तो अनियन यूज करना है या तो अंडा यूज करना है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही हमारे जड़ों को मजबूत करती हैं, हमारे बालों को स्ट्रेंथ देती है, हमारे बालों को शाइन देती है। ये सारे वर्क ये करते हैं, बालों का झड़ना तो कम करती ही है। तो आप ये 2 चीज आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। आप या तो अंडा यूज कर लो या तो अनियन यूज कर लो। इन दोनों में से आप कोई भी एक चीज यूज करोगे, आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम कंट्रोल होगी ही होगी। आपके बाल भी शाइन करेंगे, आपके बाल भी मजबूत होंगे और हेयर फॉल भी कम हो जाएगी। बट अगर आपको इन चीजों को करने के लिए टाइम नहीं है तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास है गुड वाइब्स का अनियन शैम्पू। अब ये शैम्पू मैंने मम्मी को सजेस्ट किया है। मम्मी इसको लगभग 2 सप्ताह से यूज कर रही है। हाँ, 2 सप्ताह होता होगा। 2 सप्ताह में वो 3 से 4 बार हेयर को वॉश कर चुकी है इस शैम्पू से। अभी वो कह रही है पहले के अकॉर्डिंग उनका बाल थोड़ा कम झड़ रहा है। तो इसका रिजल्ट 2 सप्ताह में ही मुझे, मतलब मम्मी बोल रही है कि मम्मी को दिख रहा है, क्योंकि मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मम्मी यूज कर रही है, तो उनको 2 सप्ताह में ही थोड़ा हेयर फॉल कम लग रहा है। तो आप गुड वाइब्स का ये वाला अनियन शैम्पू ले सकते हो। कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये शैम्पू ले सकते हो। और इसी के साथ आपको अगर अपने हेयर को शाइन चाहिए, स्मूथ चाहिए, तो आप उसी के साथ कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। मेरी मम्मी कंडीशनर नहीं यूज़ करेगी, मैं बोल बोल के थक गई, लेकिन वो नहीं यूज़ करेगी, वो सिर्फ शैम्पू यूज़ कर रही है। ओके, तो लेकिन आपको कंडीशनर भी यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको इसी का शैम्पू यूज़ करना है, इसी का कंडीशनर यूज़ करना है। और अगर आप चाहो, मैं बोलूँगी बेस्ट रिजल्ट के लिए आप अनियन का ही ऑयल यूज़ कर सकते हो। शैम्पू करने से 1 रात पहले इसको रूट से लेकर पूरा लेंथ तक आप अप्लाई करो और रात को सो जाओ। हल्का सा जेंटली मसाज कर सकते हो, सो जाओ। सुबह में मॉर्निंग में उठ के आप इसी शैम्पू से हेयर को वॉश कर लो और यही कंडीशनर आप यूज़ कर लो, ये कंडीशनर आप यूज़ कर लो। तो आपके हेयर फॉल 1 महीने में आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप इसको यूज़ करके देखो, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो आज का ये वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मुझे फॉलो करना मत भूलिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। एंड ये सारे प्रोडक्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।